सभी भाइयों को जय महाकाल, जय काल भैरव, जय जय अलगादेश अलगादेश अलगादेश। सभी भाइयों का मैं अपने अघोर यातना चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि मैंने आप सबको पिछली वीडियो में यक्षिणी और यक्ष इन दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी कि ये क्या है, ये इनका अस्तित्व क्या है, इनकी साधना कठिन है क्या है, कैसे है, और इनके प्रकार की मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं और उनके नामों की मैंने यहाँ पर विवेचना की थी। अब इस वीडियो में मैं आपको जो प्रथम स्थान की यक्षिणी है शुर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और अगर बात की जाए उस यक्षिणी के नाम की तो शुर सुंदरी यक्षिणी। शुर सुंदरी यक्षिणी क्या है और इनकी साधना किस तरह की जाती है, इनके मंत्र क्या हैं और फल इससे हमें क्या लाभ मिलता है, क्या हानि होती है, तो इसी सब की आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस साधना से आपको क्या लाभ है और आप कैसे इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय जय अलगादेश अलगादेश अलगादेश। तो बात की जाए सर्वप्रथम शिव सुंदरी यक्षिणी के बारे में, तो मैं आपको बताऊं, ये यक्षिणी सबसे सुंदर स्त्री होती है। संभव है आपको वैसी स्त्री कहीं पर भी न मिले। शिव सुंदरी यक्षिणी के दर्शन यदि आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, और इसकी सुंदरता के बारे में वही अधिक बता सकते हैं जिन्होंने ये साधना की होगी। लेकिन इतना माना जाता है कि ये सुंदरता में सबसे अच्छी और बहुत ही ज़्यादा दिव्य होती हैं। आपको बता दूं कि ये भौतिक सुंदरता नहीं होती है, क्योंकि यक्षिणी का कोई सुंदरता की वजह से ही इसको सुंदरी यक्षिणी कहा गया है। भौतिक शरीर नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता, इनका शरीर अपरिष्कृत होता है, अमान्य होता है, ये कहा जाए निराकार होता है। शिव सुंदरी यक्षिणी और इनके बारे में कई ऐसे रहस्य हैं जो हर आदमी को, ये कहा जाए हर किसी को मालूम नहीं है। और बात की जाए इसकी साधना की, तो शिव सुंदरी यक्षिणी की साधना आप सभी माताएं बहनें कर सकते हैं। और इस साधना को करने के लिए आपको शिव सुंदरी यक्षिणा को कुछ क्या, आप उन्हें किसी को समझ के कर सकते हैं, अपना समझ के कर सकते हैं। जैसे कि अपनी माँ समझ सकते हैं, बहन समझ सकते हैं, प्रेमिका समझ सकते हैं, किसी भी रूप में आप इनकी साधना कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रेमिका समझ के साधना करते हैं तो ये आपको प्रेमी के हिसाब से उपयोग करेगी। ये आपको एक खुद की पत्नी का अनुभव देगी। मगर एक बात मैं आप सबको बता दूं, इस प्रयोग के अंदर भोग विलास का कोई स्थान नहीं होता। कुछ साधक सोचते हैं कि वो यक्षिणी को सिद्ध करके उनके साथ भोग कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता।
शिव सुंदरी यक्षिणा की साधना यदि आप प्रेमिका के रूप में करें तो अधिक अच्छा होगा। ऐसा माना जाता है कि यह एक रियल प्रेमिका के जैसा व्यवहार कर सकती है। यह आपकी मन की बात को पढ़ सकती है और आप इससे बात भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इसको कहीं पर भी बुला सकते हैं। और सुना जाता है कि शिव सुंदरी को पत्नी के रूप में कभी भी सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह किसी दूसरी स्त्री को स्पर्श करता है तो साधक की मौत होना निश्चित है। हालांकि इसकी सही जानकारी कोई योग गुरु ही बता सकता है। सबसे अच्छी बात है कि आप उसे एक मित्र की तरह सिद्ध करें। यह आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे उपयोगी तरीका होगा। अब मैं बात करूं कि शिव सुंदरी यक्षिणी साधना के तरीके की, तो मैं आप सभी को बताऊं, ये साधना किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम जो तरीका आपको बता रहे हैं वह मात्र एक जानकारी है, और जितना हो सके आप इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करें, तभी आप एक अच्छे साधक बन सकते हैं। तो बात कर रहे हैं इसकी साधना की, तो ये साधना रात को 10 से 12 के बीच में आरंभ करनी होती है। हालांकि अलग अलग गुरुओं के अलग अलग नियम हो सकते हैं। उसके बाद माला स्फटिक की लेनी होती है। ये पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए। आपको स्नान करके गुलाबी और लाल वस्त्र पहनने होंगे और गुलाब का इत्र लगाएं और लाल रंग के आसन पर बैठना होगा। अपने सामने एक चौकी लगाएं और लाल और गुलाबी कपड़ा बिछाएं। उसके बाद उसके ऊपर शिव सुंदरी की फ़ोटो रखें और चमेली का दीपक जलाएं। भोग में दूध से बनी मिठाई और ड्राई फ्रूट रखें। एक प्याले में शराब रखें, सुगंधित धूप जलाएं और चारों तरफ इत्र छिड़कें। फिर एक माला गणेश जी के मंत्र की करें, जो कि ये ओम गणपतये नमः। उसके बाद एक माला भैरव जी के मंत्र की करें। उसके बाद एक माला अपने गुरु मंत्र की करनी होगी। ये सारी मालाएं फेरने और नाम लेने के बाद 108 माला रोज़ शिव सुंदरी यक्षिणी की करनी होगी, और उसके बाद ये क्रिया निरंतर 21 दिनों तक करनी होगी। और मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ, जो मंत्र आप 21 दिन तक करेंगे तो आप अच्छे से सुने। ओम ऐं ह्रीं आगच्छ शिव सुंदरी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं आगच्छ शिव सुंदरी स्वाहा। 22वें दिन हवन करें। 1008 आहुतियाँ दें। हवन शुद्ध घी में चमेली का इत्र और गुलाब की पत्ती मिलाकर करना होगा, और ऐसा करने से शिव सुंदरी प्रसन्न हो जाएगी और आपको दर्शन देगी। तो ये रही बात शिव सुंदरी साधना की। तो जिस तरह मैंने आपको जो जानकारी दी है इसके विषय में, तो आप बिल्कुल शिव सुंदरी की साधना कर सकते हैं, और मेरे बताए तरीके से बिल्कुल आप मंत्र का निरंतर 21 दिन तक जाप करें, और 22वें दिन अगर आपकी साधना में वो ताकत है तो आपको शिव सुंदरी के दर्शन अवश्य होंगे। तो आज ये मैंने बात की शिव सुंदरी यक्षिणी साधना की और उसके करने के तरीके की। तो इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई साधना को लेकर। जय जय अलग आदेश, अलग आदेश, अलग आदेश, सभी को अलग आदेश।